कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मैंने तकरीबन 1 साल गांव में रहने के बाद में या 10 महीने गांव में रहने के बाद में फिर मैंने जॉब पिकअप कर लिया। तो मेरा जॉब लगा था प्राइवेट कंपनी में, ओरिएंट फैन में, दिल्ली में, भागीरथ प्लेस में। जब मैं उसमें काम करता था तो मैं अपना मेरा था कि मैं कुछ आई हैव ए वर्थ, बट ड्यू टू माई फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मैं पढ़ नहीं सका था आगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं जब काम भी करता था और अपनी आगे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारियां मैंने करनी शुरू कर दी। और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैंने कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन ले लिया। और मेरी पहली पोस्टिंग फतेहगढ़ सेंटर में हुई, राजपूत के में। राजपूत सेंटर है, राजपूत रेजिमेंट का सेंटर फतेहगढ़ में है, यूपी में। मैं जुलाई 62 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चला गया ट्रेनिंग के लिए। उसी दौरान में ये वॉर हो गई थी चाइना से, 62 वॉर। तो उस टाइम में हम एकेडमी में थे और हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन ये वॉर की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और हम जून 63 में हमें पास आउट कर दिया गया, यानी 1 साल पहले पास आउट कर दिया गया। कोई 71 वॉर का किस्सा याद हो कि आप कौन से फ्रंट पे थे? हम चिटागांव फ्रंट पे थे। चिटागांव फ्रंट पे थे। हमने चिटागांव को हमने टेक ओवर किया था। चिटागांव जो है वो गैरिजन जो हमारी बटालियन ने उसका सरेंडर लिया था और हमारे ब्रिगेड ने लिया था उसका सरेंडर। हमारी बटालियन लीड में थी, बाकी ब्रिगेड बाद में फार्म अप हुआ है। हमारी जो लड़ाई थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई जो हमारी बटालियन लड़ी, बैटल ऑफ कुमीरा हाट, और वो उस बैटल में मेरी कंपनी 4 फ्रंट में थी। सबसे ज़्यादा अच्छा काम मेरी कंपनी ने किया। मेरी कंपनी ने एक कुमीरा हाट में टीबी सैनिटोरियम था। उस टीबी सैनिटोरियम जो थोड़ी ऊंची जगह पर था, तो उस पर हमने कब्जा कर लिया। और उस पर कब्जा करने से हमने जो पाकिस्तान की सप्लाई लाइन थी वो काट दी। और फिर जहाँ पे मेरी कंपनी ने कब्जा किया, फिर वहाँ पे एक कंपनी और सीओ ने भेज दी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो हमारे से नॉर्थ में थे उनको नीचे विड्रॉ करना पड़ा। मैंने पहला जो स्टाफ अपॉइंटमेंट 1973 में मैं पहली बार स्टाफ अपॉइंटमेंट आया बटालियन से बाहर, जब मैं DQ गया 35 ब्रिगेड मेरठ में 1980 में, फरवरी 1980 में मेरे को कमांड मिल गई। इसी दौरान के अंदर बीच में मैं 70 में राजपूत रेजिमेंट से जाट रेजिमेंट में आ गया था। 70 में आ गया था, मैं आई बटालियन में गया था 31 जाट में। और मेरे को फरवरी 1980 में मेरे को 2 जाट की कमांड मिली। वहाँ पे गया, वहाँ पे फिर 2 साल में रहा। 2 साल के बाद में मैं कर्नल क्यू दिल्ली एरिया आ गया, दिल्ली कैंट में। और तकरीबन 1.5 साल कर्नल क्यू रहने के बाद में, 1.5 साल नहीं बल्कि 2 ही साल समझो,
2 साल कर्नल क्यों रहने के बाद में फिर मैं प्रमोशन पे गया ब्रिगेडियर। मैंने बटालियन ब्रिगेड कमांड किया JNK में, ये इंसर्जेंसी में कमांड किया मैंने ब्रिगेड। और उसके बाद में फिर मैंने और स्टाफ अपॉइंटमेंट की, वहाँ से फिर मैं वहाँ से चला गया डेप्टी GOC। पहले मैं 70 दिन में डेप्टी GOC रहा, उसके बाद में फिर मैं 18 दिन में डेप्टी GOC रहा। मेरा पूरा आर्मी का जो कैरियर था बहुत अच्छा रहा। अप्स एंड डाउन तो सब जगह होती हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि कहीं पे मेरे को निराशा हुई हो। देखिए, तिगाम में जीतगढ़ भी है, जो कि वो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा सोल्जर जो हैं वो तिगाम ने भेजे। और वो इस वजह से भी है कि क्योंकि जो आसपास के इलाके के थे वो भी अपने आप को तिगाम का ही बोलते थे, तो इस वजह से तिगाम मतलब मशहूर है आर्मी के लिए। तो शुरू से ही काफ़ी मतलब वहाँ से सिपाही जाते हैं आर्मी में।